भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए जिस तरह से मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, मुस्लिम ऑफिसर्स, आईएएस, आईपीएस, जज अगर वो कोई फैसला गैर मुस्लिमों के खिलाफ लेते हैं कानून को ध्यान में रखते हुए, तो उनको पाकिस्तान जाने के लिए कहा जाता है। ऐसे ही एक मामले में कांग्रेस के बीजेपी के एक विधान परिषद के मेंबर सदस्य एन रवि कुमार को हाईकोर्ट के जरिए जबरदस्त फटकार लगाई गई है। उन्होंने एक बयान दिया था एक ऑफिसर के खिलाफ। अदालत ने कलबुर्गी की डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम को एक मुजाहिरे के दौरान पाकिस्तान से बताए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा है कि महज इसलिए कि कोई शख्स मुसलमान है उसे पाकिस्तान का नहीं कहा जा सकता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एन रवि कुमार की उस अर्जी पर सुनवाई हुई जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ जारी आपराधिक कार्रवाई को खत्म करने की गुजारिश की है। इस दौरान जस्टिस एम नागप्रसन्न ने जुबानी तौर पर सख्त तबसरा किया है। अदालत ने कहा है कि फौजिया तरन्नुम कर्नाटक में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर है। ऐसे में उनके मजहब को बुनियाद बनाकर इस तरह की बात करना आखिर कैसे जायज ठहराया जा सकता है। बीजेपी एमएलसी को कर्नाटक हाईकोर्ट की फटकार लगी है और मुसलमान होने से कोई पाकिस्तानी नहीं कहा जा सकता, यह बात हाईकोर्ट के जरिए कही गई है। इसके साथ ही सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सियासी रहनुमाओं की अवामी बयानबाजी को लेकर भी अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि सियासी नेताओं को आवाम के सामने बात रखते समय एहतियात बरतनी चाहिए और ऐसे बयानों से बचना चाहिए जिनसे मजहबी तनाज़ा या भड़काऊ माहौल पैदा हो। अदालत ने कहा है कि सियासतदानों को निजी हमलों और कीचड़ उछालने के बजाय उन मुद्दों पर तवज्जो देनी चाहिए जिनका सीधा ताल्लुक अवाम की भलाई से है। अदालत के मुताबिक गैर जिम्मेदाराना सार्वजनिक बयानों की वजह से पैदा होने वाले कई ऐसे मुकदमे अदालतों पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं जिन्हें टाला जा सकता था। जस्टिस नागप्रसन्न ने यह भी कहा है कि क्रिमिनल कोर्ट में पहले से मुकदमों का भारी बोझ है। ऐसे मामलों की वजह से संगीन जुर्म से जुड़े मुकदमों की सुनवाई और निपटारे पर भी असर पड़ता है। अदालत ने खासतौर पर कत्ल और जबरन वसूली जैसे संगीन मामलों का जिक्र किया। सुनवाई के दौरान एन रवि कुमार के वकील ने अदालत को बताया कि घटना के फौरन बाद डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम से माफी मांग ली गई थी। हालांकि अदालत ने सवाल उठाया कि क्या बाद में माफी मांगने से उस बयान के असर को खत्म किया जा सकता है। अदालत का कहना है कि इस तरह की टिप्पणी शुरुआत में ही नहीं की जानी चाहिए थी, यानी महज माफी मांग लेने से उस बयान के असर और उसकी गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि भारत में राइटिंग तंजीमों और सियासी जमातों के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाकर अपना उल्लू सीधा करना आम बात हो गई है। बीते साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मध्य प्रदेश हुकूमत में बीजेपी मंत्री कुंवर विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बीजेपी नेता के इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का हुक्म दिया था। नर्मदापुरम जिले की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तबस्सुम खान ने जून 2026 में 2022 के एक मामले में 14 गौरक्षा के कारकुनान को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। यह मामला मुस्लिम ट्रक ड्राइवर नज़ीर अहमद की लिंचिंग से जुड़ा हुआ था। इस फैसले के खिलाफ हिंदू तंजीमों ने एहतजाज करते हुए तबस्सुम खान को एंटी हिंदू करार दिया और सोशल मीडिया पर कई आपत्तिजनक पोस्ट कर उन्हें हटाने की मांग भी की गई। यानी मुसलमान ऑफिसर्स या मुसलमान जज अगर किसी मामले को लेकर कानून के हिसाब से कोई बात करना चाहते हैं तो उन्हें पाकिस्तानी कहा जाता है, उन्हें देशद्रोही कहा जाता है। ये एक आम सी बात हो गई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट महज टिप्पणियां ही करके खामोश रह जाता है या इस एमएलसी को कानून के हिसाब से सही सज़ा दी जाती है।